हम लोग ज्यादातर बेटों को ही पढ़ाते हैं, बेटियां पढ़ाने पे ध्यान नहीं। सिर्फ ये सोचते हैं ना यार बेटे को पढ़ा लो यही काम आएगा, यही जनाजा पढ़ाएगा और यही देखो भाई रोटी भी खिलाएगा। बेटियों का क्या पढ़ाना, वो तो पराया धन है, पढ़ेंगे चली जाएंगे। सुन ये बात जरूरी कि बेटियां पराए घर जाती हैं, याद रखना। जो तुम पढ़ाते हो ना उन्हें, जो तुम पढ़ाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे सिला लो, अपनी मेहनत का सिला अपने रब से लेना है, अपनी रब से रहमत का मेहनत का सिला लेना है। बेटियों को पढ़ाइए आप, ये सोच के मत छोड़िए कि पराया धन है, क्या फायदा करेगी, पढ़ जाएगी, पढ़ाने की उम्र होगी चली जाएगी, हमें क्या मिला। बेटे पढ़ाएंगे तनख्वाह भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। नहीं, बेटे अगर दुनिया का सहारा होती है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को भी पढ़ाओ, तालीम आम करो। आज जो दुनिया रो रही है ना, हालात खराब है, हालात खराब है, याद रखिए ये उस वक्त तक खराब रहेंगे जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी। मौलवी पर्दे की बात करे तो कहते रहे इसकी तो पुरानी सोच है। पर्दा तो दिल का होता है, हमने देखा उनकी सबसे पहले भागी जिनके घर में दिल का पर्दा था। ना करो ऐसा, दीन दो, शरीयत सिखाओ बेटियों को। हम समझाएं कि पर्दा करिए तो अपनी बीवी को जाके डांट रहा है सबसे पहले, तो ये पता पर्दा करिए। मौलवी आया था पर्दा करिए, बीवी पे पहाड़ ढा देगा, बेटी से कुछ नहीं कहेगा। जब तक बेटियों को ये तालीम नहीं दी जाएगी उस वक्त तक किसी घर के हालात बेहतर नहीं होंगे। ये जो आपने हदीस सुनी है ना बार बार, जिसे खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने परवरिश की इज्जत से रुखसत कर दिया, वो जन्नती है। ये फजीलत सिर्फ बेटी वाले के लिए नहीं, भाई भी सुने, ये फजीलत बहनों के भाइयों के लिए भी ये फजीलत है। अगर आपके जिम्मे बहनों की जिम्मेदारी आती है तो आप ये ना समझें कि ये फजीलत सिर्फ बाप के लिए थी। आप उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको भी वही अजर अता फरमाएगा। इसलिए रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की कदर करें। मेरे हुजूर की बेटी, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है, जो बहुत बहुत बड़े दुश्मन हुजूर के हुए, उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। लेकिन ये भी सुने आप, बड़े बड़े जो हुजूर के दुश्मन थे उनमें से सिर्फ हजरत अबू सुफियान को ईमान की दौलत मिली, बाकी नहीं मिली किसी को। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े जो थे किसी को नहीं मिली, सिर्फ अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत मिली। क्यों मिली, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात कही है, गौर से सुनना, ईमान ताजा होगा। फरमाते हैं सिर्फ अबू सुफियान को इस ईमान की दौलत मिलने की वजह यह थी कि एक दिन हुजूर की शहजादी लाडली हजरत फातिमा ज़हरा किसी गली से गुजर के आ रही थी। रास्ते में अबू जहल खड़ा था, उसने न देखा हजरत फातिमा को और देख के ना बड़बड़ाने लगा। वो चाहता था चिढ़ाना हजरत फातिमा को, और ये गरज थी उसकी। एक बार तो अगर कोई बाप की बुराई कर रहा हो ना तो बेटा इधर सुन के इधर निकाल के चला जाता है, लेकिन बेटियां कभी भी ऐसा नहीं करती। और तो और उसके लिए सबसे बड़ी दौलत शोहर है उसका, वो उससे गोली चला ले। बाप के लिए अपने शोहर से औरत लड़ जाया करती है, शोहर से। बाप इतनी बड़ी चीज है बेटी के लिए। हजरत फातिमा जब गुजर के आई, अबू जहल ने कुछ कहा, आप कहने लगे क्या कहा तूने? उसने कहा कि तेरा बाप झूठा है। इतना सुनना था, सैयदा के चेहरे पे जलाल आया, गुस्से में फरमाने लगी, जालिम बस कर, मेरा बाप सच्चा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया, तू झूठा है। जैसे इतना कहा अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा मारा। जब तमाचा मारा, रोती हुई घर तशरीफ लाई है। जैसी घर आई है, मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा, जमीन पे बैठे खुद भी रोती है, सीने से लगाया, फरमाया फातिमा क्या हुआ? पूरी बात बताई, हुजूर को जलाल आया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को जाकर के बता दो, अबू सुफियान को जाकर के खबर कर दो, उनसे जाके कहो कि जाके अभी बात करें, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है। आज अगर वो नहीं माना तो मैं बद्दुआ कर डालूंगा। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान तक हजरत फातिमा गई है, आपने उठाया, सीने से लगाया। अभी अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए हैं, लेकर के अबू जहल के दरवाजे पे आए। आने के बाद दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, देखा
अबू सुफियान खड़े हैं, फिर देखा फातिमा गोद में है, गर्दन झुक गई। अबू सुफियान ने कहा कैसे, बता तो सही इस बच्ची से क्या दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी माशअल्लाह मोहम्मद से है, बच्चियों से तो हम भी बदला नहीं लेते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठाया, जैसे ये उनकी बेटी है वैसे हमारी बेटी भी है। ये कह के आपने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा बेटी जो तमाचा तेरे मारा था वो भी तमाचा तू मार के अपना बदला ले ले। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था चचा बस कीजिए, हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। इतना कहना था तो गुस्सा आया अबू सुफियान को, कहते हया कर, ये बेटी होकर के माफी की बात कर रही है, तूने बच्ची को तमाचा लगाया। आपने कहा सुन, ये फातिमा माफ कर सकती है, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा, बेटी पे हाथ उठाने के बदले में तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने हाथ पकड़ा, अपने हाथ से हजरत फातिमा के हाथ से अबू जहल के चेहरे पे तमाचा लगाया। अब सैयदा फातिमा आ रही है तो रोती हुई नहीं, हंसती हुई आ रही है। पहले रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, इसलिए कि बाप है। जब हंसती हुई आई है फिर भी मुस्तफा रो दिए हैं, इसलिए कि बाप का रिश्ता बेटी से ऐसा ही होता है। वो बेटी को बहुत खुश देखे तब भी रो देता है, गम में देखे तब भी रो देता है। मुस्तफा रो दिए, बेटी को सीने से लगाया, ए मेरी फातिमा, जी बाबा बता तो सही क्या हुआ? पूरी बात बता डाली। अब्बा जान मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया, मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के मुंह पे तमाचे लगाए हैं। इतना सुना नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, ए मेरे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को मुस्कुराने का मौका दिया है। आज मैं दुआ करता हूँ अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगाना।